हेलो गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे, लाइक दिस इज़ न्यू सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बट बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है क्योंकि समझ नहीं आता। आज हम शुरू करेंगे मार्केटिंग। व्हाट इज़ मार्केटिंग? सबसे पहले मार्केटिंग होता क्या है? देखो, हम जो सुनते हैं ना यार, फील्ड में बस इधर से उधर घूमते रहना, इधर से उधर काम करना, ये मार्केटिंग है। तो ये मार्केटिंग नहीं है। क्या होती है मार्केटिंग? मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। मार्केटिंग एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करती है, ये तो आप सबको पता है। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर। मतलब एक सेट ऑफ प्रोसेस है। मार्केटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो? क्रिएट करते हो, कम्युनिकेट करते हो और डिलीवर करते हो वैल्यू टू कस्टमर। एक मार्केटर है, एक कस्टमर है। मार्केटर कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है, कम्युनिकेट करता है और डिलीवर करता है। क्रिएट कैसे करता है? कोई चीज़ बनाता है जो कस्टमर को दी जाती है। कम्युनिकेट कैसे? एक मार्केटर बताता है ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें बताते हैं कि ये नया प्रोडक्ट है, ऐसे काम करता है, तो कम्युनिकेट। एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, और जो चीज़ कस्टमर को डिलीवर करते हैं, सर्विस दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to customer and for maintaining customer relationship। और कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर हमारा किंग होता है मार्केट में। कस्टमर के बिना हमारी पूरा हमारा परचेज, सेलिंग, जो भी सारा प्रोसेस है वो सब नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो गुड्स को कंज्यूम करता है वो कौन है? कस्टमर। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर एंड फॉर मेंटेनिंग कस्टमर रिलेशनशिप इन अ वे दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर। इस तरह से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट दे और उसके स्टेक होल्डर को भी। अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? जो भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट ले रहे हैं वो उसके स्टेक होल्डर हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर मतलब हर कोई, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो परचेजर हो, चाहे वो परचेज मैनेजर हो, चाहे सप्लायर हो, सब लोग जो भी जिनका भी इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में होते हैं स्टेक होल्डर। मार्केटिंग क्या है? एक और बार देख लेते हैं। मार्केटिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, एंड अ सेट ऑफ प्रोसेसेस, और एक प्रोसेस का सेट है। किस चीज़ का प्रोसेस? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर, जिसमें हम वैल्यू को क्रिएट भी करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं और कस्टमर को वैल्यू देते हैं। एंड फॉर मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना के रखते हैं इन अ वे दैट बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्टेक होल्डर, जो ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प करे और उसके स्टेक होल्डर को भी। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग एक ही बात है। तो सबसे पहला इज कस्टमर ओरिएंटेड। ऑब्वियस सी बात है, मार्केटिंग क्यों की जाती है? कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर हमारे मार्केट में किंग होता है, तो किंग को तो खुश रखना पड़ेगा। तो जब भी मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का ऐड आया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे परफ्यूम, डीओ के ऐड आते हैं। डीओ के ऐड में क्या दिखाते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब लड़के ने परफ्यूम लगाया एंड गर्ल्स वेरी अट्रैक्ट हो गई, तो उसके लिए क्या होता है? हमारे कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं कि ये ऐड बेकार है, आपने उसकी मार्केटिंग सही से नहीं की। तो क्यों? क्योंकि कस्टमर ओरिएंटेड है, आपको कस्टमर के हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ती है। अगर आपका कस्टमर ऐसा है जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, ठीक है, पढ़ नहीं सकता, तो उसके लिए आप कैसे एड्स बनाओगे? पिक्चर वाले। तो कस्टमर के हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग करते हो। क्रिएटिव मार्केटिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। हम सभी को पता है कि अलग अलग तरह के एड्स आते हैं, अलग अलग तरह से मार्केटिंग होती है। कोई अपनी ऑटो के पीछे बोर्ड पोस्टर लगा के मार्केटिंग करता है, कोई बिल बोर्ड्स पर लगाता है, कोई पीआर मार्केटिंग करता है। तो मार्केटिंग क्रिएटिव होती है, क्रिएटिव आइडियाज से मार्केटिंग होती है। गोल ओरिएंटेड, हर एक एक्टिविटी, हर एक फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट का फंक्शन गोल ओरिएंटेड ही होता है, क्योंकि वो गोल को अचीव करने के लिए होता है। गोल क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। एक्सचेंज एक्टिविटी, मार्केटिंग एक एक्सचेंज एक्टिविटी है। क्यों? आप जब कहीं जाते हो मॉल वगैरह में, वो लोग आपको क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैम आप ये ले लीजिए, सर आप ये वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, ये अच्छा है। वो मार्केटिंग करने अपनी, ठीक है। वो जब मार्केटिंग करते हैं तो आप क्या करते हो? उस प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो एक्सचेंज एक्टिविटी है, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप उन्हें फिर मनी दे रहे हो और प्रोडक्ट ले रहे हो, तो एक्सचेंज एक्टिविटी है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आज तक आप देखिए जो घड़ी डिटर्जेंट का है ऐड, जो पहले बना था और जो अब बना है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इतने साल हो गए, तब भी ऐसा तो नहीं है कि एक ऐड को ही वो लोग कंटिन्यू रखें।
प्रोसेस कॉन्टीन्यूस चलता रहता है, तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मार्केटिंग आप कॉन्टीन्यूसली करते रहते हो। यूनिवर्सल, हर एक जगह मार्केटिंग होती है। एक स्कूल अपनी मार्केटिंग करता है, ठीक है, एड्स वगैरह से। एमईटी की इतनी मार्केटिंग होती है, आपको पता है एमईटी के एड्स आते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपनी मार्केटिंग करवाती है, कॉलेजेस अपने पैम्पलेट छपवाते हैं। तो मार्केटिंग हर यूनिवर्सल है, हर जगह होती है। अब है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। पहला देखिए, मार्केटिंग के फंक्शन या मार्केटर के फंक्शन, कि मार्केटर को क्या काम करता है, सब एक ही बात है। पहला है मार्केट इन्फॉर्मेशन। बेसिक फंक्शन होता है मार्केटिंग का कि मार्केट इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। जो मार्केटर होता है वो मार्केट की इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो वो क्या करता है, कस्टमर की नीड, वांट, डिमांड सब समझता है। मार्केट इन्फॉर्मेशन को पूरा मार्केटर समझता है और उसके बाद उस हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाता है। तो सारी जो मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, मार्केटर से। तो ये मार्केटिंग का फंक्शन है कि मार्केटिंग की हेल्प से हम सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। देन रिसर्च। अब जब मार्केटर ये देखेगा कि कस्टमर की नीड क्या है, डिमांड क्या है, वांट्स क्या है, तो वो उस हिसाब से रिसर्च करेगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। वो बताएगा ना मैन्युफैक्चरर को कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये साइज़ होगा, इस कल्चर के लोग हैं बाहर, ये जेंडर के लोग हैं। तो प्रॉपर रिसर्च का काम कौन करेगा, मार्केटर। तो मार्केटिंग इस चीज़ में भी, रिसर्च में भी ये भी फंक्शन परफॉर्म करती है। बाइंग फंक्शन, एक जो मार्केटर होता है वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करता है प्रोडक्शन के लिए और फिर उसे या तो खुद प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरर को दे देता है। तो मार्केटिंग का फंक्शन ये भी है कि बाइंग फंक्शन भी इसमें होता है। देन एक्सचेंज फंक्शन, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कुछ एक्सचेंज होता है, आप प्रोडक्ट ले, इन्फॉर्मेशन के बदले आप प्रोडक्ट लेते हो, तो एक्सचेंज फंक्शन भी मार्केटिंग का पार्ट है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, रिसर्च करो सब कुछ, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में भी मार्केटिंग हेल्प करता है। प्रमोशन, प्रमोशन में तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है वो किसका पार्ट है, मार्केटिंग का। पीआर, पब्लिक रिलेशन और जो पीआर मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो सब क्यों होती है, वो भी मार्केटिंग के लिए है कि हर कोई अपना मार्केटिंग कर रहा है। सेलिब्रिटीज़ अपनी मार्केटिंग करते हैं तो वो क्या है, प्रमोशन करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी मार्केटर डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है, दूसरा वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोई भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो वो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में भी मार्केटर हेल्प करता है। पैकेजिंग में, लेबलिंग में, जो इन्फॉर्मेशन मार्केटिंग से, मार्केटर से आई है उसके बेसिस पे पैकिंग और लेबलिंग होगी, तो मार्केटिंग पैकिंग लेबलिंग का फंक्शन भी करता है। रिस्क टेकिंग, मार्केटर जो होता है वो रॉ मटेरियल खरीद लेता है और मैन्युफैक्चरर को देता है, या वो एडवांस में मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले लेता है और फिर कस्टमर को देता है, ठीक है, क्योंकि उससे सारी इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर की। तो कभी कोई कस्टमर प्रोडक्ट ना खरीदे तो रिस्क कौन लेता है, मार्केटर। तो मार्केटिंग का ये भी फंक्शन है। फाइनेंसिंग, मार्केटर कई बार लोन भी देता है और उधार पे भी सामान देता है मैन्युफैक्चरर को या प्रोडक्शन करने वाले को, ठीक है, या रिटेलर को। तो ये फाइनेंसिंग भी मार्केटिंग का फंक्शन है। और कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही है, मार्केटिंग से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है ना। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग के थ्रू ही मिलती है। तो ये सारे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग थे। थैंक यू गाइस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको बताना हो, प्लीज़ कमेंट में लिख दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।